हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बुटीक का ऑर्डर बुक कैसे छपवाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था बुटीक के लिए इंटीरियर डिजाइन कैसे करें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। अजित क्रिएशन एंड बुटीक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कस्टमर का मेजरमेंट लेने के बाद जब आप उसे परफेक्टली नोट डाउन करेंगे और उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग स्टिचिंग करेंगे, तभी आप कस्टमर को एक अच्छा सा फिटिंग दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हमारा बुटीक का ऑर्डर बुक का फॉर्मेट। हो सके तो आप आपकी बुटीक का फॉर्मेट ऐसे ही छपवाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे बुटीक का ऑर्डर बुक। इस ऑर्डर बुक में हम लेडीज कस्टमर के मेजरमेंट्स नोट डाउन करते हैं। ये ऑर्डर बुक A4 साइज का है। ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है और हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही इसे छपवाया है। इस ऑर्डर बुक में सबसे पहले है नेम, यानी कि कस्टमर का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। राइट साइड में हम बुकिंग का डेट लिखते हैं और उसके नीचे ट्रायल डेट होता है। जिस दिन कस्टमर को उनके कॉस्ट्यूम्स का ट्रायल देना है उस दिन का डेट हम ट्रायल डेट में डालते हैं। उसके लेफ्ट साइड में है डिलीवरी डेट। जिस दिन उन कॉस्ट्यूम्स की डिलीवरी करनी है तो उस दिन का डेट हम डिलीवरी डेट में डालते हैं। नीचे मेजरमेंट्स नोट डाउन करने के लिए कॉलम्स है। सबसे पहले ये कॉलम में हम टॉप यानी कि कुर्ती, जैकेट, शर्ट्स, एप्रॉन, गाउन, वन पीस, ब्लेज़र, इन चीज़ों का मेजरमेंट लिखते हैं। उसमें हम लेंथ, चेस्ट राउंड, बस्ट राउंड, टक्स पॉइंट, वेस्ट लेंथ 1, वेस्ट राउंड 1, वेस्ट लेंथ 2, वेस्ट राउंड 2। उसके नीचे है सीट लेंथ, सीट राउंड, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक, कॉलर, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड। दोस्तों, इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो टॉप यानी कि कुर्ती के लिए नोट डाउन करने पड़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें ब्लेज़र के लिए लगते हैं। अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए ये अलग अलग पॉइंट है, लेकिन हमने इसे छपवाते वक्त एक ही क्राइटेरिया में लिया है। उसके नीचे है सलवार, सिगार, प्लाजो, स्कर्ट, धोती, चूड़ीदार पैंट्स के मेजरमेंट्स। इसमें हम लेंथ, वेस्ट राउंड, सीट राउंड, क्रच लेंथ, थाई राउंड, नी लेंथ, नी राउंड, बॉटम राउंड, और हम इसमें क्रॉस बॉटम भी लेते हैं। तो ये सब मेजरमेंट्स ऑल टाइप के पैंट्स के लिए हम लेते हैं। फिर ऊपर है ब्लाउज़। ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स में हम ब्लाउज़ की लेंथ, चेस्ट राउंड, बस्ट राउंड, टक्स पॉइंट, वेस्ट राउंड, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक, कॉलर, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड आदि मेजरमेंट्स हम ब्लाउज़ के इसमें लेते हैं। उसके नीचे वाला जो कॉलम है वो स्लीव्स के लिए है। कुछ कस्टमर के अलग अलग टाइप्स के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। कुछ कॉस्ट्यूम्स में शॉर्ट स्लीव्स रखनी पड़ती है। कुछ कॉस्ट्यूम्स में उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाफ स्लीव्स की होती है या 3/4 स्लीव्स की होती है। तो हम एक बार कस्टमर हमारे पास आते हैं तब हम सभी प्रकार के स्लीव्स के मेजरमेंट लेकर रखते हैं। नोट डाउन करने के बाद फ्यूचर में हम उस हिसाब से कटिंग कर सकेंगे। सबसे पहले शॉर्ट स्लीव्स की लेंथ और राउंड है। उसके नीचे हाफ स्लीव्स की लेंथ और राउंड। उसके बाद 3/4 स्लीव्स की लेंथ और उसके नीचे उसका राउंड। आखिर में है फुल लेंथ और फुल राउंड, यानी कि फुल स्लीव्स जो है उसकी लेंथ और उसका राउंड हम इसमें नोट डाउन करते हैं। नीचे है साड़ी का कॉलम। हमारे यहाँ जनरली नौवार साड़ी बहुत फेमस है, हम उसे भी स्टिच करते हैं। तो इस कॉलम में हम साड़ी की लेंथ
पदर लेंथ, वेस्ट राउंड, सीट राउंड, क्रच लेंथ, थाई राउंड, नी लेंथ, बॉटम राउंड, ये सब हम नोट डाउन करते हैं। दोस्तों, इन मेजरमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद उसके नीचे हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे कस्टमर के लिए रखे हैं। मैं उसे आपको पढ़कर बताता हूँ। वंस ऑर्डर कन्फर्म विल नॉट बी चेंज और कैंसल एट एनी कॉस्ट। सेकेंड, मेजरमेंट्स are taken as per you and with your permission. Third, Ajit Creation and Boutique will not be responsible for color damage, shrinkage of fabric. Fourth, no any cost will be paid to customer in case loss of fabric, garments, apparels and accessories, etc. Fifth, no any cost will be paid to customer in case of unsuitable stitch garments, etc. 6. Trial and delivery dates are not mandatory. It is just given in good faith only. 7. Trial and delivery dates can be changed without prior notice. 8. Advance payment only. 9. Goods once sold will not be taken back or exchanged. 10th. Subject to bid jurisdiction only. 11th. Cost of accessories is extra. दोस्तों, पिछले कुछ एक्सपीरियंस की वजह से हमने ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है या कारागिर नहीं आते या कुछ टेक्निकल इश्यू होता है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम कॉस्ट्यूम की डिलीवरी देने में लेट होते हैं। तो कस्टमर को ये पहले से ही हमने बोल के रखा है कि डिलीवरी डेट्स आर नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट गिवन इन गुड फेथ ओनली। आप आपके हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं। और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे हमने कस्टमर का साइन और हमारा साइन लेने के लिए जगह छोड़ी है। ऊपर आप राइट साइड में देखेंगे कुछ ब्लैंक स्पेस है। ये ब्लैंक स्पेस हमने इसलिए रखा है, मान लीजिए कुछ कस्टमर के 10 ब्लाउज के ऑर्डर है और 2 सूट्स के ऑर्डर है, तो उन 10 ब्लाउज के डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। तो हर ब्लाउज के डिज़ाइन लिखने के लिए हमने राइट साइड में ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं हमने एक ब्लैंक पेज छोड़ा है। इसमें भी हम कुछ नोट्स वगैरह नोट डाउन करते हैं या कुछ डिज़ाइंस होंगे उन्हें भी नोट डाउन करते हैं। एक बार कस्टमर का ऑर्डर लेने के बाद उनको हम इस ऑर्डर का एक कोटेशन देते हैं, यानी कि एस्टीमेट देते हैं। ऊपर देख सकते हैं हमारे बुटीक का नाम हमने मेंशन किया है, अजित क्रिएशन एंड बुटीक। उसके नीचे एड्रेस है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और नीचे लिखा है एस्टीमेट ऑफ ऑर्डर। उसके नीचे कस्टमर का नाम, उनका एड्रेस, राइट साइड में सीरियल नंबर और नीचे बुकिंग का डेट है। दोस्तों, इस एस्टीमेट में आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हमारा लोगो है और राइट साइड में एक QR कोड है। ये QR कोड हमारा व्हाट्सएप का QR कोड है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपके व्हाट्सएप से तो डायरेक्टली हमारा चैट बॉक्स ओपन होता है और आप उसमें हमसे चैट कर सकते हैं या कस्टमर भी चैट कर सकते हैं। उसके नीचे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये डिटेल एस्टीमेट यहाँ पर हम बनवाते हैं। और नीचे उसका सब टोटल होता है। उसमें अदर चार्जेस, कुछ एक्सेसरीज होंगी या कुछ लाइनिंग या कुछ अलग अलग हो सकता है, तो उन्हें हम नीचे ऐड करते हैं। उसके नीचे उन दोनों की टोटल करने के बाद अगर उस दिन कस्टमर ने कुछ एडवांस पेमेंट दिया है तो उसे वहाँ पर एडवांस में नोट डाउन करते हैं और कुछ बचा हुआ अमाउंट बैलेंस में हम नोट डाउन करते हैं। जो टोटल अमाउंट होता है वो हम अमाउंट इन वर्ड्स, इसे वर्ड्स में लिखते हैं। उसके नीचे हम डिलीवरी डेट मेंशन करते हैं और डिलीवरी डेट के नीचे हमने भी यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया है। दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ योर ऑर्डर, फाइनल अमाउंट में बी वेरी और चेंज एज पर एक्चुअल रेट्स
ऑफ एक्सेसरीज, अस्तर एक्सेट्रा। ये जो एस्टिमेट है इसमें फाइनल अमाउंट चेंज भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार कस्टमर हमें बोलते हैं कि आप ही कुछ एक्सेसरीज लाके हमारे ब्लाउज़ में लगाइए या अस्तर लाइए, तो इन चीज़ों के रेट्स कभी कभार चेंज हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल रेट्स है तो वो हम उसकी वजह से फाइनल अमाउंट चेंज हो सकता है। और इस सब से नीचे है कस्टमर साइन और हमारा साइन। दोस्तों ये है हमारा एस्टिमेट का पेज। हम कस्टमर को प्रिंटेड बिल देते हैं। जब भी कस्टमर उनके कॉस्ट्यूम्स की डिलीवरी लेने आते हैं तब हम उनको प्रिंटेड वाला इनवॉइस देते हैं। उसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि कुर्ती का मेजरमेंट लेने के लिए इतने सारे डिटेल्स क्यों रखे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप हर चीज़ के डिटेल में मेजरमेंट्स लेंगे तभी आप कस्टमर को एक अच्छा सा फिटिंग दे पाएंगे। इस ज़माने में कस्टमर को बुटीक से बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी है और वो बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि उनका कॉस्ट्यूम अच्छे से फिटिंग में आए, अच्छे से डिज़ाइन हो। तो इसके लिए ये पूरे डिटेल मेजरमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारे बुटीक का दूसरा वाला ऑर्डर बुक। इस ऑर्डर बुक में हम जेंट्स कस्टमर के मेजरमेंट्स नोट डाउन करते हैं। सेम पहले वाले ऑर्डर बुक के जैसे ये भी ऑर्डर बुक A4 साइज़ का है। इसमें ऊपर हमारे बुटीक का नाम है, उसके नीचे कस्टमर का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, राइट साइड में बुकिंग का डेट, ट्रायल डेट, उन कॉस्ट्यूम्स का डिलीवरी डेट। सबसे पहले कॉलम है शर्ट के मेजरमेंट का। शर्ट के मेजरमेंट्स में हम शर्ट की लेंथ, चेस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, वेस्ट राउंड, बॉटम राउंड, शोल्डर, आर्म होल, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड, बाइसेप लेंथ, बाइसेप राउंड, पॉकेट की साइज़, पॉकेट की लेंथ, यानी कि पॉकेट को कहाँ पर लगाना है। उसके नीचे है फोर आर्म लेंथ, फोर आर्म राउंड, कॉलर का मेजरमेंट और उनका जो सेकंड वाला बटन है वो कितने इंच पर लगवाना है। उसके बाद है कुर्ता और शेरवानी। इसमें लेंथ 1, लेंथ 2। दोस्तों कुछ शेरवानी में ऊपर नीचे वाले पैटर्न्स होते हैं, तो उन दोनों लेंथ हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। उसके नीचे है चेस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, वेस्ट राउंड, सीट लेंथ, सीट राउंड, बॉटम राउंड, शोल्डर, आर्म होल, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड। सेम शर्ट की तरह इसमें भी बाइसेप लेंथ, बाइसेप राउंड, पॉकेट, पॉकेट लेंथ, ये कुर्ते में काम आती है, फोर आर्म लेंथ, फोर आर्म राउंड, कॉलर, सेकंड बटन, फ्रंट ओपनिंग। फ्रंट ओपनिंग ये कुर्ते में है। उसके राइट साइड में है पैंट, पैंट की लेंथ, वेस्ट राउंड, सीट राउंड, थाई राउंड, नी लेंथ, नी राउंड, बॉटम राउंड, क्रच लेंथ, पॉकेट टाइप। अभी कुछ कस्टमर के पॉकेट क्रॉस पॉकेट होते हैं या कुछ कस्टमर को रेगुलर पॉकेट लगते हैं। उसके नीचे है बैक पॉकेट। कुछ कस्टमर को बैक में एक पॉकेट लगता है, कुछ कस्टमर को 2 पॉकेट लगते हैं, इसलिए वो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। उसके नीचे है ब्लेज़र, जैकेट, वेस्ट कोट के मेजरमेंट्स। सबसे पहले लेंथ, चेस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, वेस्ट राउंड, बॉटम राउंड, शोल्डर, आर्म होल, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड और बैक। यहाँ पर नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ा है हमने, इसमें हम पैटर्न्स और कुछ रिमार्क्स होंगे तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। उसके नीचे सेम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसके नीचे कस्टमर का साइन और हमारा साइन। तो जेंट्स में भी हम पूरे डिटेल में मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे कि बाइसेप लेंथ उसके राउंड, फोरआर्म लेंथ उसका राउंड। तो शर्ट, कुर्ते में या शेरवानी में स्लीव्स की अच्छी तरह से फिटिंग आ जाए, इसलिए हम ये मेजरमेंट्स डिटेल में लेते हैं। तो दोस्तों
ये थे हमारे बुटीक के ऑर्डर बुक्स। अगर आपको इन ऑर्डर बुक्स के फॉर्मेट आपको चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप उस पर मुझे आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं तो मैं आपको सेम ये फॉर्मेट आपको सेंड कर पाऊँगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।